आज के वीडियो शुरू करते हैं। परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। किसी एक अर्जुन को नहीं, हम सब अर्जुनों को दिया है। फिर तब भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव में दिव्य स्वरूप भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मुझे याद करते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा करता हूँ। गारंटी है भगवान का, जो मुझ में ध्यान लगाता है उनकी आवश्यकता पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उसके पास है उनका रक्षा करता हूँ। ये परमात्मा का गारंटी है। इसीलिए मेरा ध्यान करो, अनन्य भाव माना, कोई और नहीं, सिर्फ मुझे याद करो। जितना ही बड़ा निर्माण भाव हस्ती जो थोड़ा अनन्य भाव से याद करते हैं, उसके ऊपर अपना कृपा बरसता है। हम भी उस एक को याद करते हैं, वो भी बहुत प्रेम करते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा करता है, इतना दयालु है। तभी तो हमने भगवान को कहा, ईश्वर को कहा, परम पिता परमात्मा कहा। हम कितना ही अच्छा बन जाए, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। आगे फिर भगवान आज के युग के हिसाब से बहुत गहरी बात करते हैं, परंतु जो मेरे वास्तविक रूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते, यानी भगवान को इन चरम चक्षु से नहीं देखा जा सकता, उसको समझना तो ज्ञान के दिव्य चक्षु द्वारा ही समझा जा सकता है। तो ज्ञान के आधार से नहीं जानते और अज्ञानता पूर्वक मुझे देवता रूप में याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक माना परमात्मा समझकर पूछते हैं, वो देवता के बीच में जन्म लेते हैं। कर्मों की गुह्य गति देखो, भगवान बताते हैं, भले मुझे नहीं जानता, देवताओं को परमात्मा समझकर पूछते हैं, उसके फल भी ईश्वर किस तरह देता है। तो कहा गया, देवताओं के बीच में जाकर जन्म लेता है। जो पितरों को पूछता है वो पितरों को पास जाते हैं। जो कलयुग के अंदर भूत प्रेत का उपासना करता है, तंत्र मंत्र का समय आ गया, लोग बदला लेने के लिए, अपने बातों को मनवाने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करता है, किस तरह से लोग तांत्रिक की विद्या का प्रयोग करते हैं। ये बात गीता में है। जो तांत्रिक विद्या के लिए भूत प्रेत का उपासना करता है, जो देवताओं की बजाय देवता तो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो उनके बीच में जाते हैं, वो उन भूत प्रेतों के बीच में ही जाते हैं। गुह्य गति समझा रहे हैं भगवान, जो आत्माएं बस किया है या कराया है या करवाने वाले भी उस कर्मों का भागीदार हो जाते हैं। इसीलिए कर्मों की गति और अति गुह्य है। अब गीता ज्ञान के माध्यम से हमें समझना है हम कहाँ जाना चाहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो कोई फल फूल जो कुछ भी श्रद्धा से चराते हैं, शिव को चराते हैं, उसे मैं स्वीकार करता हूँ।
कितना निर्माणता है, चाहे वो आक का फूल हो, चाहे वो धतूरा का फल हो भी क्यों ना। अंत में अर्जुन, तू जो कुछ भी आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व त्याग हो जाएगा तब युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो युग युक्त बनता है वो बंधन मुक्त स्वतः बन जाते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को योगी बनने की प्रेरणा बार बार दे रहे हैं। फिर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है, न कि किसी से द्वेष न पक्षपात, किंतु जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करता है वो मेरे मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। ईश्वर जिसको साथ मित्रता जोड़ते हैं वो वफादारी से निभाता है। हम सबको पता है सुदामा की कहानी। सुदामा के साथ मित्रता का भाव था। सुदामा को संकोच था, मैं अपने मित्रों के पास कैसे जाऊं, कहा जाता है श्री कृष्ण सुदामा गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे और जंगल से लकड़ियां तोड़ कर लाते थे। एक बार सुदामा के माँ ने 40 चाने दिए थे क्योंकि उनके गरीबी थे, दरिद्रता थी। तो सुदामा के माँ ने कहा था 20 चाने तेरे और 20 चाने श्री कृष्ण को देना। तो जब जंगल में से लकड़ी बिन के जाए तो भूख लगता था तो रास्ते में खाने के लिए दिया था। तो लकड़ी लेके दोनों मित्र वापस आ रहे थे। बीच में दोनों रुके, जंगल में थे और श्री कृष्ण को दोनों रुके थे और श्री कृष्ण को नींद आने लगी थी। तो श्री कृष्ण सो गया था। श्री कृष्ण सो के उठा तो बड़े तेज की भूख लगी थी। तो श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कुछ खाने के लिए है क्या। तो सुदामा क्या कहता, क्योंकि श्री कृष्ण जब सो रहा था सुदामा का तो नींद नहीं आ रही थी। तो सुदामा को भूख लगी थी तो सुदामा ने चाने निकाल कर खाने लगा था। अपने 20 चना तो खा ही लिया था और फिर श्री कृष्ण का भी 20 चना तो खा लिया था। तो सुदामा सोचा श्री कृष्ण सो रहा है, माँ ने चना दिया, श्री कृष्ण को कहाँ पता है सुदामा कृष्ण का 20 चने भी खा लिया था। श्री कृष्ण के बिना पूछे सुदामा ने कृष्ण का जो 20 चना खाई थी। कर्मों की गुइये गति देखो, सुदामा को 20 साल दारिद्रता में जीवन जीना पड़ा। एक एक चने का कीमत चुकाया। इसीलिए दुनिया में भी कहावत है, कक्का चोर सो लक्का चोर, दोनों ही चोरी है। सुदामा को 20 साल भोगनी पड़ी और 20 साल बाद सुदामा की पत्नी ने कहा अब तो चले जाओ। सुदामा के पत्नी ने एक मुट्ठी चावल दिया था जो श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए, लेकिन सुदामा को मन में संकोच था और ये संकोच क्यों सुदामा जानता था। भले श्री कृष्ण को उस समय ये बात छुपाया था, लेकिन श्री कृष्ण को सब कुछ पता है। इतने सालों में कृष्ण से मिलने के लिए नहीं जा पा रहे थे। फिर सुदामा की पत्नी ने कह दिया
पत्नी ने कहने पे सुदामा एक मुट्ठी चावल लेके चल पड़ा। कृष्ण के नगरी के द्वार में पहुंचा तो श्री कृष्ण के मित्रता का कितना अच्छे से निभाते हैं। तो द्वार श्री कृष्ण द्वार के आते ही सुदामा को गले लगते हैं। सुदामा का स्वागत करा और सम्मान दिया। फिर थी सुदामा संकोच हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा अब तो दे दो। तो बस सुदामा का एक मुट्ठी चावल का एक एक दाना खाता गया और सुदामा का वहाँ प्राप्ति होता गया। तब रुक्मणी ने श्री कृष्ण को रोक लिया। बस करो, सब कुछ दे देना है क्या? कर्मों की गुह्य गति देखो। सुदामा को 20 चने की कीमत चुकाई और ये मुट्ठी चावल की प्राप्ति भी अखूट था। कहने का भावार्थ, ईश्वर के साथ जब दोस्ती करो तो वो वफादारी से निभाता है। हमसे चूक हो जाते हैं, वो चूक नहीं करेगा। भगवान के साथ मित्रता वफादार होना पड़ेगा। हम फिर क्या कहते हैं, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास हूँ। हम भी उस परमात्मा के मित्र या दास बनना चाहते हैं। इसीलिए परमात्मा ने कहा जो मेरा सेवा करता है उसका प्राप्ति अखूट है। भगवान की गुह्य गति बताते हैं जो अत्यंत दुराचारी है पर निश्चय बुद्धि होकर अनन्य भाव से मेरे शरण ग्रहण करते हैं, वो मेरा शरण ग्रहण करता है, वो सेवा करता है, वो साधु माने यज्ञ है। बुरे से भी बुरा व्यक्ति अजय मिल जैसा बड़े पापी भी। इसीलिए शास्त्रों में जो है उसे के पीछे रहस्य जो है उसे समझाया होता है। अजय मिल बहुत बड़ा भक्त था। अजय मिल अपने पुत्रों के नाम नारायण रखा था। गुरु के आदेश पर जो अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। नारायण का बड़ा भक्त था। फिर पाप करने लग गया। जब पाप आत्मा बन गया, जब फिर अजय मिल का अंत के टाइम आए तो जमदूत लेने आए, तब वो अपने बेटे को बुलाते नारायण नारायण। देखो भगवान कितना भोला है। भगवान कहते हैं मुझे बुला रहा है, मैं चले जाता हूँ। तत्व दुराचारी भी है, लेकिन जो मेरे शरण ग्रहण करता है वो साधु माने यज्ञ है। तो तत्काल अजय मिल जैसा पापी को भी मुक्ति मिल गई। वो तो भगवान यही कहता है जो मेरे शरण ग्रहण करता है वो साधु माने यज्ञ है, वो परम शांति को प्राप्त होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। फिर वो धर्मों आत्मा या ब्राह्मण या योगी राजऋषि का तो क्या ही कहना। इसीलिए हे अर्जुन, मन मना भाव मद्दा जी, हे अर्जुन तू अपने मन को मुझ में लगाओ। तो मद्दा जी भव का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मध्य में कौन है? विष्णु। तो विष्णु पुरी में जाने की अधिकार प्राप्त कर लेता है।
इसीलिए कहते हैं जो मन मना भव वो मद्धाजी भव, कि मद्धाजी भव की मन को मुझ में लगाओ और विष्णुपुरी में जाने की अधिकार प्राप्त कर लेगा। 10वां अध्याय में विभूति विस्तार। आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगले पार्ट में सुनेंगे परमात्मा के महावाक्य।